बार फिर से मैं संतोष शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। और आज के क्लास में बेसिकली हम नंबर्स को स्टडी करेंगे। नंबर्स जो बेसिकली किसी भी चीज़ के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर के अलग अलग पार्ट होते हैं या फिर नंबर के अलग अलग काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले जिसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 से और इनफाइनाइट तक होता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ये जो पूरा सीरीज है इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर इस नंबर के सिस्टम में, नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर का सेट बनता है। और होल नंबर बिगिन होता है 0 से और 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक होल नंबर है। अब जितने भी नंबर हैं वो आइदर वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो 1 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर है, जबकि -1 -2 -3 नेगेटिव तक नेगेटिव नंबर है। 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। अब अगर हम बात करें इंटीजर्स, तो ये जो मैंने आपको अभी बताया पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, हर वो नंबर जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो उसके अंदर पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है और 0 इंक्लूड होता है, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद अगला आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हर उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर सबसे पहले आपको जानना चाहिए क्या होता है। किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो, से मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इस 4 को जिस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली वो इस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। तो अगर किसी नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 और दूसरा खुद से, एक एग्जाम्पल के थ्रू 3 है, तो 3 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और सिर्फ वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो बेसिकली जो 3 होगा वो प्राइम नंबर होगा। जबकि अगर कोई नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ को छोड़ के अगर उस नंबर के पास कोई और फैक्टर होता है तो उसे बेसिकली हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो अभी हमने देखा था 4 या 6 या 8 9, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। यहाँ पे 2 बातें आप जान लीजिए। एक तो इकलौता इवन प्राइम नंबर 2 है, और अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 यूनिक नंबर है, वो प्राइम नंबर भी नहीं है, वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसके बाद हम इवन नंबर और ऑड नंबर देख लेते हैं। हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है। तो हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, और ऐसे सारे नंबर को हम बेसिकली इवन नंबर कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑड नंबर के बारे में, तो हर वो नंबर जो इवन नहीं है उसे बेसिकली आप ऑड कह सकते हैं, या फिर हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसे आप ऑड नंबर कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्राइम नंबर, मैंने आपको बता दिया। कंपोजिट नंबर वो भी हो गया। अब एक टर्म होता है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली को प्राइम नंबर कम से कम 2 नंबर का सेट होता है, और जिसमें कोई सा भी 2 नंबर जो जिसके पास
1 को छोड़ के कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसे हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3, 2 और 3 दोनों के अंदर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। तो 2 और 3 का जो सीरीज है उसे हम बेसिकली को प्राइम नंबर कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप 3 और 4 की बात करें तो इनके पास भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो ये भी को प्राइम नंबर है। अब मैं आपको रेशनल नंबर बताने वाला हूं, लेकिन रेशनल नंबर से पहले मैं आपको किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है ये बता देता हूं। तो अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से 2/3, तो ये जो 2/3 है ये बेसिकली इस सेट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर 2 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो सपोज कि कोई सा भी आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो जो आंसर आ सकता है वो 3 फॉर्म में आ सकता है। जब भी आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो 3 फॉर्म में आ सकता है। 3 के बदले मैं कहूँगा यहाँ पे 4 फॉर्म में आ सकता है। जैसे सपोज 2/4 है तो इसका आंसर 1/2 होगा, दैट मीन्स 0.5 आएगा। एक ये केस हो गया। दूसरी बात कि अगर आप सपोज कि 4/2 है तो जब 2 से आप 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आएगा। तो ये जो 2 आया ये बेसिकली नेचुरल नंबर के सिस्टम में काउंट होगा। तो नॉन डेसिमल फॉर्म का ये नंबर है। सपोज कि आपने डिवाइड किया किसी भी दो नंबर को 4/2 तो आंसर आएगा 2। तो इसमें किसी भी तरीके का डेसिमल नहीं है। लेकिन अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं आप और कुछ आंसर ऐसे आता है जैसे 1.33333, तो ये जो 1.333 है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर को हम रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसके साथ सपोज कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर आया 1.125, 125 के बाद ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे रुक रहा है, ये खत्म हो रहा है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिस फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद डेसिमल एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम्स के बाद वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल 1.125 या फिर 1.12, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। रिपीटिंग मैंने आपको बता दिया से 1.33333 और ये 3 कंटिन्यू है, तो यहाँ पे 3 क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है तो इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि आपने जब किसी नंबर को डिवाइड किया तो आंसर आया 1.123452996 कुछ इस तरीके से कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा, डेसिमल एक्सप्रेशन रुक भी नहीं रहा है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस टाइप के नंबर को हम बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन बताने का मेरा मेन रीजन था कि जो अब मैं आपको रेशनल नंबर बताने वाला हूं इसमें इसकी जरूरत होने वाली है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर, तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q जो कि फ्रैक्शन में हो, p/q, एंड p एंड q मस्ट बी इंटीजर ओवर देयर। वहां पे p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, दैट मीन्स कोई सा भी नंबर होना चाहिए जो नंबर लाइन पे आ जाए। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा q जो होगा उसका एक खास प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आए। तो इस टाइप के नंबर को हम बेसिकली रेशनल नंबर कहते हैं। इसके साथ साथ रेशनल नंबर का एक प्रॉपर डेफिनेशन और है, दोज नंबर
हर वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन बेसिकली टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। सपोज कि किसी दो नंबर को आपने डिवाइड किया और आंसर आया 3.4343, या फिर किसी नंबर को डिवाइड किया आंसर आया 1.43, दैट्स इट। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है या फिर रिपीट हो रहा है, इस कंडीशन में जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, जिन नंबरों का डेसिमल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, बेसिकली वो रेशनल नंबर होता है। जीरो के बारे में बता दूं कि जीरो रेशनल नंबर है। जीरो को रेशनल नंबर क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि यूनिवर्सली उसके नीचे भी 1 एफिक्स किया जा सकता है, और P अपॉन Q, तो P तो जीरो है और Q 1 है, तो इस केस में डिनोमिनेटर Q जो है वो जीरो नहीं है, इसलिए जीरो रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो हर वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी भी दो नंबर को आपने डिवाइड किया 2.3794263, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाए तो उसे हम बेसिकली इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर के अंदर हर वो नंबर आ सकता है जो इस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सीरीज में आएगा। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं रियल नंबर एग्जैक्टली किसे कहते हैं। टोटलिटी ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ सकते हैं। अब जैसे सपोज कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जैसे √25, तो √25 का जब आप 25 का जब आप रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 5। तो जब वो 5 आ गया, दैट मीन्स जब वो एक प्रॉपर इंटीजर आ गया, या फिर अगर वो प्रॉपर नेचुरल नंबर आ गया, तो उस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर के सीरीज में काउंट करते हैं। जबकि √3 अगर हम देखें तो उसका एक्यूरेट रूट नहीं निकल सकता, बहुत ज़्यादा डेसिमल फॉर्म में होगा, तो उसे हम इरेशनल नंबर के सीरीज में रखते हैं, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कभी पूछ लिया जाए, बता दिया जाए कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, तो एक नंबर और उसका अगला नंबर जो होगा उसे हम कंसेक्यूटिव नंबर कहेंगे। और इसका सिंपल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x+1 होगा, तीसरा नंबर x+2 होगा, चौथा नंबर x+3 होगा। तो इससे इस टाइप के सीरीज को हम कंसेक्यूटिव नंबर कहेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर आपको पता होगा, जो बढ़ता हुआ सीरीज रहे 1 2 3 4 वो असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर 4 3 2 1 आ गया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है नंबर का। आज के क्लास में बस इतना ही।